अब भैया ये बताओ कि मुझे अगर चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, मतलब पहले से क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ लूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ, जिससे कि मैं चीज़ों को पहले बार में ही चीज़ों के अंदर सिलेक्ट हो जाऊँ। तो क्योंकि वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, तो आपको पहले तो गिट एंड गिटहब सीखना पड़ेगा। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो रिपोजिटरीज होती हैं उनकी एक होस्टिंग सर्विस है। तो जितने भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होते हैं वो गिट एंड गिटहब के थ्रू ही होते हैं। तो ये एक मेन प्री रेक्विजिट है किसी भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन दोनों चीज़ों में मास्टर होना है पहले से पहले। आप बेसिक बेसिक देख लो, कैसे पुल रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे इशू क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे तो नई नई चीज़ें सीखोगे। अपने हम्म। आप से वैसे भी नहीं सीख पाओगे कुछ भी। तो हम्म। गिट एंड गिटहब एक प्री रिक्वेजिट हो गया। उसके अलावा आपको कोई सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। आप देख सकते हो, आपको जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर भी कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो देखो आप वो सब कर रहा है क्या, जी सॉफ्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन सी लैंग्वेजेस में कर रहा है। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है पहले से, तो आप देख लो जो भी आपको इंटरेस्ट लग रहा हो। आपको जैसे ग्नोम, अगर आप यूबंटू यूज करते हैं तो उसमें ग्नोम डेस्कटॉप होता है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप देख लो कौन सी उसमें लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं। उसके बेसिक बेसिक देख लो। और बेसिक बेसिक देखने के बाद कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बिगनर इश्यूज होते हैं। वो हम्म। बिगनर इश्यूज इसलिए ही होते हैं कि नए डेवलपर आके उस पर काम कर पाए। तो आपको मास्टर नहीं बनना है किसी भी लैंग्वेज में पहले से पहले। आप कंट्रीब्यूट करते करते भी सीख सकते हैं। और जीसॉक शुरू होने से बहुत पहले, अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आपको काफी पहले शुरू करना पड़ेगा। लाइक 3-4 महीने पहले अगर आप शुरू कर देते हैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करना कंट्रीब्यूट करना 1 महीने बाद आएगा, क्योंकि आपको सीखने में टाइम लग जाएगा। तो अगर आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो करते करते नई नई चीजें सीखते जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सी प्लस प्लस डेवलपर हैं तो सी प्लस प्लस का ही कोड होगा पूरा। आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो केवल जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे आप। हो सकता है नई नई चीजें सीखें हम्म। जो उसमें यूज कर रहे हैं, कुछ पैकेजेस हो जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो आप थोड़ा पहले स्टार्ट करें। कोई सी भी एक लैंग्वेज पकड़ लें जो आप टॉप डाउन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे को ये अच्छी लग रही है, ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लैंग्वेज अच्छी लग रही है कि मेरे को पाइथन अच्छी लग रही है, तो मैं पाइथन के ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करूंगा। तो आप देख लीजिए पाइथन की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, फिर उन पे कंट्रीब्यूट कर लीजिए। तो ये दो तरीके हो सकते हैं लैंग्वेज कौन सी डिसाइड करनी है, मेरे को क्या करना है। तो गिट एंड गिटहब एक प्रीरिक्विजिट है, ऊपर से मोटिवेशन एक प्रीरिक्विजिट है, क्योंकि अब हम्म। मनी नहीं है तो क्या ही करोगे। उसके अलावा आप लैंग्वेज देख लीजिए एक, या तो आप ऑर्गेनाइजेशन से लैंग्वेज ले सकते हैं या फिर आपको जो लैंग्वेज आती है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्ट करना। एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर चीजें सीखते सीखते हो जाता है। अच्छा। अब इसमें भी एक फिर भी एक क्वेश्चन रहता है कि भैया अगर मैं कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लैंग्वेज में कौन सी चूज करूं, बिकॉज वो सोचते हैं कि भैया पाइथन जो है, पाइथन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। भैया हमने सी प्लस प्लस सीखी हुई, सी सी सीखी हुई है मैंने, वो बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज हो गई है। तो मतलब कि एक ऐसा क्या पैरामीटर होना चाहिए कि हमें इसके बेसिस पर ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, या फिर हम ये सोच के करें कि जो मान लो मैंने पाइथन सीखनी है और पाइथन ट्रेंडिंग है इस वजह से करें, तो हमको हो सकता है कि पाइथन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, या फिर मैं उस वो देख के करूँ कि जो मुझे आती है मैं उसी की ऑर्गेनाइजेशन देख लेता हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गूगल समर ऑफ कोड में ऐसा भी होता है कि आप एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं, आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आपके पास टाइम भी अच्छा खासा है, आपको कोई इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का भी बर्डन नहीं है सर के ऊपर, तो आप जितनी चीज़ें हो सके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। क्योंकि ऐसे कोई मतलब हर किसी का अपना अपना होता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ट्राई करके देखिए कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा मज़ा दे रहा है। हो सकता है आपको पाइथन बिल्कुल बकवास लगे कि ये क्या है। हो हम्म। सकता है आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल बकवास लगे। हो सकता है आपको लगे सी प्लस प्लस में इतना सारा क्यों लिखना पड़ता है, जावा में इतना सारा बॉयलर प्लेट क्यों है। लेकिन हो सकता है किसी को वो बॉयलर प्लेट अच्छा लगता हो, किसी को वो कोड लिखना अच्छा लगता हो। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर जैसे आपको वेबसाइट बनाने का मन है, आपको वेबसाइट पे काम करना है, तो जावास्क्रिप्ट के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम्म। अगर बैकएंड में करना है तो फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जावा सीख सकते हैं, गोलैंग सीख सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी बैकएंड लिखे जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आपको एम्बेडेड लाइक हार्डवेयर के पास में काम करना है, तो फिर तो सी प्लस प्लस है और उसी के जैसे कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी। हम्म। तो इसका सीधा सीधा एक ही तरीका है कि आप ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास पहले से कोई कंसेप्शन नहीं है या फिर आपके पास पहले से कोई गोल्स नहीं है कि मेरे को वेबसाइट बनानी है, ऐप बनाना है या फिर जो भी बनाना है, तो आप ट्राई करके देखिए, यही एक तरीका है।